अब मकान नहीं मिल रहा, टेंशन ये भी है वो भी, इसी वजह से गुस्से में है थोड़ा सा, इसी वजह से मिल बैठ के हम लोग सारे सारी टेंशन तो आपने भाई को दे दी ना। रेडी है, दाल तो रेडी थी, चावल भी हो गए, मैं निकालती हूँ यहाँ। मैंने मतलब मैं सीधा को देख रहा हूँ, सीधा देख कैसे रही है। चावल जो है उबले हुए चावल उसको नुकसान नहीं देते। बिरयानी और ये चीजें जो है ना 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब है। जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। कि कल की वीडियो में बताया था जी, सोनिया भाभी हमारे घर आई थी शाम को, चाय वगैरह पिलाई थी इन्हें, तो फिर जा रही थी घर वापस के, दोबारा जा रही थी। मैंने कहा आपके घर तो मुझे भी तो मिलने आना पड़ता है, यहीं बैठे सफीर भाई लोगों को भी बुलवा लेते हैं, यहीं खाना कुछ ना कुछ गरीबों का बना लेंगे, जो भी मिलकर हुआ साथ खा लेंगे। तो इनको यहाँ बिठाया, अभी सफीर भाई का नंबर मिला रहे कि आप भी यहीं आ जाएं, तो थोड़ी देर तक शायद वो भी आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। मैं बाहर बना रही हूँ दाल रखी हुई है कुकर पर, इंशाल्लाह उसके साथ बनाऊंगी चावल, दाल चावल आज बना रहे। यहाँ की दाल रखी थी, मैंने कहा कुकर में दाल बना देती, फटाफट से दाल रेडी होगी। सब कुछ बीच में डाल के 3 दालें डाली हैं, मसूर, चना और मूंग की, एक साथ ही सारे मसाले डाल के रख दिए। अब इसको लगाऊंगी तड़का और उसके बाद जो है चावल बनाऊंगी वाइट। चिकन बॉयल चावल के साथ मैं कहता हूँ आलू मुर्गी का शोरबे वाला सालन हो या आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन हो, तब चने की दाल हो ग्रेवी वाली, ये अभी मशीन है तो मैं अच्छी। कौन सी दाल है आपकी, मूंग की? ये हाँ उसी तरह बनेगी सजाद, गाढ़ी दाल बनेगी, मूंग मसूर और चने की दाल जो है ना तीनों मिक्स करके बनाएंगे, वो अच्छी बनती है गाढ़ी से। मुझे तो पसंद है आलू गोश्त का शोरबा हो, मुर्गी आलू का गोश्त शोरबा हो, उसके ऊपर वाइट चावल पे डाल के। मुर्गी इस टाइम मिल जाती, मैंने बोला उस टाइम आप वीडियो बना रहे थे ना, वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो दाल घर में पड़ी थी और चावल भी। मैंने कहा आप बाहर जाएंगे टाइम लगाएंगे तो बेहतर है, मैं खुद ही जो घर पे पड़ा वही फिलहाल बना। चले देखे जी, तैयारी शुरू है, अभी देखें क्या होता है, कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं, अच्छे ही बनेंगे माशाल्लाह जी। दाल हमारी रेडी हो गई है, दिखाएंगे सजाद जरा दाल को। ये देखिए माशाल्लाह, ये तीनों दालें जो है ना मिक्स होकर ऐसे गाढ़ी सी दाल तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने रख दी है दोबारा, अभी यहाँ चूल्हे पे रख दिए चावल उबलने के लिए, वाइट चावल। तो मज़ेदार सी दाल चावल रेडी हो जाए, फिर इंशाल्लाह साथ में खाना खाते हैं। सफ़ीर भाई और बच्चे भी आ गए। सफ़ीर भाई की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, वो कह रहे थे कि मैं नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा कि यहीं साथ मिलकर ही खाना खाते हैं। तो अभी वो आए, चावल तैयार हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जो है खाना खाते। बस सजाद रेडी है, दाल तो रेडी थी, चावल भी हो गए, मैं निकालती हूँ यहाँ। मैंने मतलब मैं सीधा को देख रहा हूँ, सीधा देख कैसे रही है। वो कह रही मैं कुछ करवाऊँ, मैंने बोला नहीं सबर करो, मैं दस्तरखान अंदर लगाऊंगी, फिर आप खाना लगा देना। माशाल्लाह जी दस्तरखान लग चुका है, भाई और बच्चे भी आ गए थे, इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। भाई की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, तो मैंने कहा हल्की फुल्की सी ग़िज़ा बना देती हूँ, तो दाल चावल बनाए, क्योंकि वो खाना 1-2 दिन से खा भी नहीं रहे सही। तो मैंने कहा चले दाल चावल जो है थोड़ी हल्की होती है, तो दस्तरखान लगा चुके हैं, अब साथ बैठ के खाना खाते हैं इंशाल्लाह। नहीं ये मत कमेंट करना जी कि मेशी के घर गए हैं तो मेशी ने जो है ना आप लोगों को दाल चावल। तो ये मैं जब आई थी तो पहले कल की वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने इनको बोला भी है कि ये भाभी क्या बनाऊं, तो मैंने बोला कि दाल चावल बना लूं या बिरयानी बना लूं। तो मैंने बोला दाल चावल बना लो, वो बेहतर है, वो खा लेते हैं। और दूसरा ये है कि चावल जो है उबले हुए चावल उसको नुकसान नहीं देते। बिरयानी और ये चीज़ें जो है ना 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब है, काफ़ी दिनों से खा रही है, तो इस वजह से मैंने बनवाई है जी दाल चावल। यहाँ मैंने चाय बनाई है जी, नगीना भाभी और नसीर भाई भी आ गए हैं, तो वो सब अंदर गपशप करे। गपशप कुछ प्यार में भी हो रही है, कुछ गुस्से में भी जा रही है, क्योंकि अभी सिर्फ जो है ना नसीर भाई के ऊपर मसला बना हुआ कि नसीर भाई को घर नहीं मिल रहा, तो परेशानी जो है सबके लिए बन जाएगी। कि आज एजेंसी वाले आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये महीना आप लोग और दिन लेट करेंगे तो बिल आप लोगों को भरना पड़ेगा जी, जो बिल आएगा पहली को वो हमें भरना पड़ेगा। तो हमारे किराएदार भी सब चले गए, सोनिया भाभी लोगों के भी किराएदार नहीं है, नीचे बड़े भाई जो है उनके भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है नकाश भाई और नसीर भाई जो है उधर रह रहे हैं। ये देखिए आवाज़ें आ रही है, तो बिल का मसला जो है ना अभी उनको थोड़ा सा वो हो रहा है, तो वो नसीर भाई को समझा रहे हैं कि भाई किसी भी तरह कहीं भी कोई भी मकान हल्का फुल्का ले लें, ताकि फिर बाद में अगर ना पसंद आए तो फिर आप कोई चेंज कर लेना, लेकिन इस मसले को ख़त्म करें कि वरना जो है सबके लिए मसला बन जाएगा। तो बस चाय बन गई, मैं सबको चाय देती हूँ और बातें सुनती हूँ ज़रा मैं भी। माशाल्लाह से ये हमारा जिरगा बैठा हुआ है और मिशी चाय भी ले आई है, और माशाल्लाह मिशी चाय लेकर आई हैं, तो एक कप वो नगीना भाभी के आगे पड़ा है, एक यहाँ रख दी है, एक वो पड़ा है, एक वो पड़ा है, एक वो रहा। इस तरह पूरे ग्राउंड में मिशी ने फैला के कप रखे थे, तो सब बैठे हुए इसी तरह अलग अलग है, फिर मैं डिश बीच में रखती, सब होते हुए 1 2 3 दोबारा ले आओ। हाँ, वो नगीना भाभी का भी पड़ा हुआ है। जिरगा बैठा कौन सा हज़ारा कौमी जिरगा, हम तो हज़ारे के, फिर हज़ारा कौमी जिरगा बैठ गया यहाँ, बेस हो रही है। भाई अपनी टैबलेट ले रहे हैं, वो
बीमार है, जरा उन्हें बहस करके थकते हैं ना, हमें बात समझा नहीं है, के। दरअसल कुछ दिनों से उनकी तबीयत नासाज हमारी वजह से भी है, क्यों हमें मकान भी नहीं मिल रहा, गलतियां कुताहियां हमारे से हुई, अब मकान नहीं मिल रहा, टेंशन ये भी है, वो भी इसी वजह से गुस्से में है। थोड़ा सा इसी वजह से मिल बैठ के हम लोग सारे सारी टेंशन तो आपने भाई को दे दी ना। ये एंजाइटी की गोली है जी, यकीन माने नीचे देखना सजाद भाई चाय भी है, ये एंजाइटी की गोली है और मानता नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ एंजाइटी का मरीज हूँ। सीता दूसरी दफा खाना खा रही है, देखें सो गई थी, सो के उठी है तो दोबारा खाना खा रही नहीं है। नहीं, इसने खाना खाया सीता ही नहीं ऊपर था। करो। इसने खाना खाया ही नहीं था। भाभी लोग जब बैठे थे, हम यहाँ खाना खा रहे थे, मैंने इनसे कहा था अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो मैं आपको डाल के दे दूँ। तो अमान ने खाना खाया, ये मुझे कह रही बुबो मुझे अभी भूख नहीं है। मैं 10 मिनट के बाद गई, देखा तो ये बेड के ऊपर सोई हुई है। तो मैंने कहा चलो अब नींद अगर आ ही गई थोड़ी देर सो जाए, मुझे पता था जाग जाएगी तो फिर खाएगी, तो अभी जागी है। मैंने कहा चलो आप आज मेरे पास ही रुकने आए हैं, तो मैंने कहा चलो अब जाग गई है तो खाना खा रहे, थोड़ा सा खाना खा रही है। भाभी लोग अपने घर चले गए हैं, वो कह रहे, मैंने कहा है बहुत कहा उनसे कि यहीं रुक जाए, अगर थोड़ा मसला है उधर घर भर का, अगर तो कहते नहीं अब जब तक है तो यहीं रुकेंगे, घर ही जा रहे हैं। मैंने बहुत बोला, नसीर भाई लोग भी अभी निकले, वो भी अभी गए, तो बस घर अभी थोड़ा खाली हो गया है। इसे मैंने खाने का कहा है, खाना खाओ और कैफ के साथ में थोड़ा मसरूफ। और अपनी उम्मत को अपने पाक साफ रखने का हुक्म फरमाया है। भाई और भाभी लोग चले गए, कमरे खाली पड़े हुए हैं। रात को हमारे घर से लेट आए हैं 12 बजे। हमने कहा भी था रुक जाएं हमारे घर, और अभी मैं आया हूँ दिन को तो पता चला है चले गए हैं वो लोग, कमरा खाली पड़ा हुआ है। चलता हूँ घर वापस। भाभी लोग है ही नहीं घर पे, चले गए हैं। अभी गया हूँ मैं ऊपर छत पे गया हूँ, कमरा खाली पड़ा है, दूसरे कमरे भी खाली है। नगीना भाभी भी नहीं है, नसीर अकेला घर में था। नसीर से मेरे ख्याल पूछा से है वो सोनिया भाभी रात को ही कह रही थी कि शायद सुबह में घर चली जाऊँ, कि जहाँ वो उनका वहाँ घर है, कहते वहाँ भी सामान जब से आई हूँ वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। अम्मी की भी कॉल आ रही है, ना चली गई नहीं है। मैं जाऊंगी वहाँ पर, शायद वो चली गई है। फिर अब उनको पता ही है कि जुमरात तक, कल का भी दिन है अभी बुध का, फिर जुमेरात का भाई नहीं आना होगा, तो शायद भाई आ जाएंगे अकेले। भाभी काफी दिन से वो थी भी ना। नहीं थी, नगीना भाभी भी नहीं थी, नसीर अकेला था। नसीर सामान वगैरह थोड़ा पैक शेक करने की तैयारी कर रहा था। मैंने बोला भाभी कहाँ है, बोला वो गई हुई आ रही है ज़रा, और वो लोग नहीं थे। ये क्या पड़ा हुआ है, ये आपको नहीं बताऊंगी मैं सजाद, क्या है? बस ये मेरे पसंद की चीज़ है, आपको पता है मैंने कब से रखा हुआ है। मैंने कहा बच्चे आ जाए तो फिर उसके बाद डब्बे पे नाम देखे, कबाब जीज लिखा हुआ है, और थोड़ा सा कोना दिखा देते। है क्या, किधर से आई है? मिठाई है सजाद, तो कहाँ से आ दिवाली गई? की आई है, दिवाली के लिए। वो जो मेरा भाई है ना, बड़ा भाई जो शीजा लोगों के बाबा, तो उनके जो कुछ दोस्त है ना, वो है गैर मुस्लिम है, लेकिन हमारे उनके साथ ही एक ही गली में वो लोग रहते हैं, उन्हीं के घर भी साथ जुड़े हुए, और बचपन से एक साथ वो लोग भी यहीं शुरू से रहे हमारे इलाके में ही, और हम लोग भी रहे, तो अच्छी दोस्ती भी हो गई है भाई के साथ उनकी। तो जब कभी भी उनका हमारा कोई अगर ऐसा त्यौहार होता है तो हम भी उसके घर में कोई ना कोई चीज़ भिजवाते हैं। जब उनके कोई ऐसे त्यौहार आते हैं तो वो भी हमारे घर भिजवाते हैं। तो अब उनकी दिवाली चल रही है तो उन्होंने फिर ये मिठाई भेजी भाई के हाथ, तो भाई ने यहाँ भेज दिया कि बच्चे यहीं पे ही होते हैं, आप लोग भी ले लेना और बच्चे भी खा लेंगे। इसमें से एक गुलाब जामुन मैंने खा भी ली है, बहुत मज़े का था। नहीं ये कमाल मिशी ने भी बच्चों के साथ धोखा किया है। अभी अमान और शिजा ने आना है, मिशी ने इसमें से 2 लड्डू गायब कर दिए हैं। भाई मेरी बात सुने, अमान ही लेकर आया, सबसे पहले अमान लेकर चला गया, अमान ने लिया है। अरिहा वो ब्लैक वाला लड्डू अमान ने लिया है, इसे अच्छा नहीं लगता है, इसको भी मैंने बर्फी दी है। कैफ ने 1 लड्डू कैफ ने लिया है, अमान ने लिया है, मैंने ले लिया, बस मेरा मैंने खुद मान लिया, मैंने खुद बता दिया इनको कि मैंने अच्छा, एक मैं लड्डू आपको एक खाया। बात बताता हूँ, ये जी जिन्होंने भेजी है ना, वो हमारी गली से 1-2 गलियां आगे, तकरीबन आज 20-25 साल से उनकी रिहाइश यहीं पर है। वो हिंदू कम्युनिटी है सारी। तो अमान और शिजा के बाबा से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। नाम क्या है यार, उनका नाम भी कोई होता है ना, पता नहीं क्या नाम लेते रहते हैं। बाबू राव, उनको तो प्यार से वहाँ नहीं, कोई 1-2 नाम भी वो लेता रहता है, कभी बात करता है, बच्चों को भेजता है ना। उनकी दुकान है यहाँ पे जी, जनरल स्टोर भी है उनका, तो बच्चों को भेजता है ना, तो कोई नाम भी उनका बड़ा देता होता नहीं, है। लेकिन कैफ ये नाम भी लेता होता ना, बाबू राव, हाँ, बाबू राव भी प्यार बोलता है से इस तरह। नाम होता था, जाओ बाबू राव की दुकान तो- से ले आओ। उन्होंने भेजी है जी, तो चले जी, प्यार मोहब्बत उनका, भाई खैर, लेकिन मजहब ये- अलग सही है जो भी है, लेकिन वो सब तो अल्लाह के मामलात हैं, अल्लाह ने हर किसी का हिसाब लेना है। लेकिन चलो प्यार मोहब्बत भी उन्होंने भेज दिए तो बच्चों को देते हैं, खुद भी थोड़ा चेक करते हैं। वो शुरू से यहाँ रहे ना। अब देखें यहाँ के कुछ मुसलमान अगर इंडिया में रह रहे हैं तो देखें वहीं के ही हो गए। खैर बहुत लंबी बातें हो गई,
तो बस ये इतनी सी तो बात इतनी सी कि मिठाई आई है और हमने शौक से खा ली है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।